मद्रास हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस जी.आर. स्वामीनाथन पर महाभियोग प्रस्ताव ने न्यायिक और राजनीतिक दुनिया में तीखी बहस छेड़ दी है। इसके बाद मद्रास हाईकोर्ट के हालिया फैसले चर्चा में आ गए हैं और कुछ पूर्व न्यायाधीशों ने इस लोकतंत्र और न्यायपालिका पर हमला कहा है। आज के सेशन में हम इस पूरे मामले को सरल शब्दों में समझने की कोशिश करेंगे, साथ में जानेंगे कि आखिर इस मामले से जुड़ा हुआ यह प्रस्ताव क्यों लाया गया है, महाभियोग की प्रक्रिया को समझेंगे, इसके प्रमुख चरणों के बारे में जानेंगे और देखेंगे कि क्या इसमें राष्ट्रपति की स्वीकृति जरूरी होती है। सबसे पहले खबर में आगे बढ़ते हैं और खबर में आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक सूचना है। सूचना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि आप घर बैठे यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं तो दृष्टि लेकर आया है एक नया कोर्स जिसका नाम है स्टूडियो जीएस फाउंडेशन लाइव ऑनलाइन कोर्स। ठीक है, लाइव कोर्स है, इसका मतलब आप चैट के माध्यम से अपने डाउट सॉल्व कर पाएंगे। इस कोर्स की सबसे खास बात है कि इसकी फीस बहुत कम है, मात्र 24,999 रुपए। मात्र 24,999 रुपए में आपको जीएस का फाउंडेशन कवर कराया जाएगा। साथ में आपको 2 साल तक करंट अफेयर की क्लासेस भी मिलेंगी, यानी जीएस और करंट अफेयर दोनों चीजें। ये कोर्स आपको तीनों मोड में मिलेगा, यानी हिंदी, अंग्रेजी और इंग्लिश। इंग्लिश मतलब आप क्लास हिंदी में कर सकते हैं और आपको नोट्स इंग्लिश में मिल जाएंगे। ठीक है, तो इसमें आपको दिक्कत नहीं होगी लैंग्वेज को लेकर। बात करें इसके बैच कब शुरू हो रहे हैं, हिंदी, अंग्रेजी और इंग्लिश के, तो ध्यान रखिए हिंदी मीडियम का बैच शुरू हो रहा है 5 जनवरी दोपहर 2 बजे। इंग्लिश मीडियम का बैच शुरू हो रहा है 6 जनवरी दोपहर 3 बजे और इंग्लिश का बैच शुरू हो रहा है 7 जनवरी शाम 6 बजे। ठीक है, अब एक और खास बात यह है कि अगर आप इस कोर्स को लेने के बाद दृष्टि के किसी भी ब्रांच में ऑफलाइन क्लास करते हैं तो ये फीस पूरी 24,999 रुपए की फीस क्या हो जाएगी, उस फीस में एडजस्ट कर दी जाएगी, यानी ये कोर्स आपका पूरा फ्री हो जाएगा। तो फिर इससे अच्छा ऑफर आपको कहां मिलेगा? जल्दी कॉल करिए 8750187501 पर और डाउनलोड कर लीजिए दृष्टि लर्निंग ऐप। दृष्टि लर्निंग ऐप में भी आपको इस कोर्स के बारे में डिटेल से सारी जानकारी मिल जाएगी। क्योंकि आपको ये ऑफर कहीं और नहीं मिलेगा तो आप जल्दी कर सकते हैं, क्योंकि बैच के लिए भी समय सीमित है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारे आज के खबर के पूरे मामले को। ध्यान रखिए पूरे फैसले को। ये फैसला संबंधित है 1 दिसंबर से, जब हम बात करेंगे जस्टिस जी.आर. स्वामीनाथन ने अपना जो फैसला सुनाया था। उन्होंने कहा कि अरुलमिगु सुब्रमण्य स्वामी मंदिर में जो दीपथून जगह है जहां पर दीप प्रज्वलित की जाती है, इस स्थल पर दीप जलाने के लिए बाध्य है। क्यों? और इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि अगर इस स्थान पर दीप जलाया जा रहा है तो इससे स्पष्ट है कि उस क्षेत्र में जो भी आसपास दरगाह स्थित है या मुस्लिम समुदाय वहां रहता है, उनके अधिकारों का ये उल्लंघन नहीं है, क्योंकि ये मंदिर पर एक स्थान है, उससे संबंधित ये जगह है, वहां पर दीप जलाना बाध्य होगा। ठीक है, इसके बाद ये मामला उठता है और इस आदेश को लेकर राजनीतिक विवाद पैदा होता है और कुछ सांसद लोकसभा अध्यक्ष को जज को हटाने के लिए यानी महाभियोग का नोटिस सौंप देने के लिए जाते हैं। इस वजह से ये खबर सुर्खियों में आ गई है। बात करेंगे कि महाभियोग की प्रक्रिया क्या है, यानी केवल नोटिस सौंप देना कहीं ये शुरुआत तो नहीं है। तो हम बात कर लेते हैं महाभियोग की प्रक्रिया के बारे में। ध्यान रखिए सबसे पहले जब ये नोटिस सौंपेंगे तो ये प्रस्ताव क्या होता है, प्रस्तुत करना कहलाता है। प्रस्ताव को प्रस्तुत किया जाता है और इसके लिए जरूरी है अगर लोकसभा में वो व्यक्ति जा रहे हैं तो कम से कम 100 सांसदों की आवश्यकता जरूरी है, उनका समर्थन जरूरी है, और अगर राज्यसभा में तो कम से कम 50 सांसदों के समर्थन की आवश्यकता होती है। प्रस्ताव तभी आगे बढ़ता है जब अध्यक्ष या चेयरमैन द्वारा इसे स्वीकार कर लिया जाता है। ध्यान रखिएगा, नोटिस देना इज नॉट अ महाभियोग की प्रोसेस। अगर ये प्रस्ताव स्वीकार कर लिया जाता तो महाभियोग की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी, जिसमें लोकसभा में कम से कम 100 सांसद का समर्थन है और राज्यसभा में कम से कम 50 सांसदों का समर्थन जरूरी होता है। इसके बाद एक जांच समिति बिठाई जाती है जो 3 सदस्यीय समिति के गठन की बात करती है। ध्यान रखिएगा ये कहां से आया, न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 से ये बात निकलकर सामने आती है। तो अब थोड़ा सा जानते हैं कि संविधान क्या कहता है महाभियोग के बारे में। महाभियोग शब्द डायरेक्ट संविधान में इस्तेमाल नहीं किया गया है, ये ध्यान रखिएगा। कुछ संवैधानिक प्रोसेस की बात कर लें कहां पर है, तो अनुच्छेद 124(4) इसके साथ साथ न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 ये क्या करते हैं, ये सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने के लिए ढांचा प्रदान करता है और अनुच्छेद 218 इन प्रावधानों को उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों तक विस्तारित करता है। तो ये जो न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 है, इसी के माध्यम से ये 3 सदस्यीय समिति का गठन किया जाता है। इस 3 सदस्यीय समिति में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश या
भारत के मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया शामिल होते हैं और दूसरे मेंबर होंगे, ध्यान रखें, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, ठीक है, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। और तीसरे मेंबर शामिल होंगे जो न्यायविद होंगे, तो वो क्या होंगे, या तो प्रख्यात न्यायविद होंगे, तीसरे मेंबर प्रख्यात न्यायविद। ये क्या करते हैं, ये दरअसल ये 3 मेंबर की समिति बनती है, जांच समिति बनती है। ये जांच समिति तथ्य खोज निकाय की तरह कार्य करती है और आरोपों की अर्ध न्यायिक जांच करती है, ठीक है, आरोपों की अर्ध न्यायिक जांच करती है। जांच इसने कर लिया, ठीक है, जांच करने के बाद की प्रक्रिया क्या है, यदि न्यायाधीश दोषी पाया जाता है तो दोनों सदनों में बहस ही सत्र के, देखिए मान लीजिए कि न्यायाधीश दोषी पाया गया, मान लीजिए बाय चांस, ठीक है, अगर न्यायाधीश दोषी पाया जाता है तो दोनों सदन, लोकसभा में भी और राज्यसभा में, दोनों में बहस होती है, ठीक है। अब इस बहस की भी प्रक्रिया, बहस तो हुई, बहस प्रोसेस कंप्लीट हुई, अब क्या होगा, न्यायाधीश को हटाने के लिए संसद के दोनों सदनों में एक ही सत्र के दौरान, दोनों सदनों में लोकसभा और राज्यसभा एक ही सत्र के दौरान विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। अब ये विशेष बहुमत का मतलब, यदि प्रस्ताव को पूर्ण बहुमत से पारित कर दिया जाए, पूर्ण बहुमत का मतलब कुल सदस्यों के 50% से अधिक, कुल सदस्यों के 50% से अधिक और उपस्थित व मतदान करने वाले 2/3 सदस्य, ध्यान रखिएगा, उपस्थित व मतदान करने वाले कम से कम 2/3 सदस्यों द्वारा पारित किया जाना चाहिए, तब यह प्रस्ताव आगे बढ़ेगा, ठीक है, तब ये प्रस्ताव क्या होगा, ध्यान रखिएगा, उस न्यायाधीश को हटाने के लिए आगे प्रोसेस होगा। अगर ये पारित कर दिया जाता है तो, अगर ये प्रस्ताव 50% अधिक या उपस्थित और मतदान करने वाले लगभग 2/3 सदस्यों द्वारा पारित कर दिया जाता है, फिर ये जाता है राष्ट्रपति के पास। अब यहां पर क्या जरूरी है, राष्ट्रपति द्वारा इस प्रस्ताव, जब ये राष्ट्रपति जी के पास जाता है तो राष्ट्रपति के आदेश से ही फिर न्यायाधीश को हटाया जा सकता है। तो राष्ट्रपति का आदेश यहाँ जरूरी होता है। ये है पूरी इम्पीचमेंट की प्रोसेस, ठीक है, जज के इम्पीचमेंट या जज के महाभियोग की प्रक्रिया। आप आगे बढ़ते हैं और आज के सेशन पर आधारित हमारा प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, जस्टिस जी.आर. स्वामीनाथन किस हाई कोर्ट के न्यायाधीश हैं? ऑप्शन ए बॉम्बे हाई कोर्ट, ऑप्शन बी मद्रास हाई कोर्ट, ऑप्शन सी केरल हाई कोर्ट, ऑप्शन डी कर्नाटक हाई कोर्ट। तो इस प्रश्न का सही जवाब कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, शुक्रिया। Introducing Drishti IAS Everyday Wear, the casual jacket and the polo neck t-shirt, perfect for everyday and casual wear. Shop now on the Drishti Learning app and Flipkart. Buy link in the description. अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।